This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। क्यों आप लोगों को लग रहा है कि एक अधिकारी जानबूझकर एक सांसद के साथ इस तरीके से अभद्रता करेगा? संतोष बहादुर सिंह जो एडीएम सहारनपुर है, ने भी अपनी जाति पर अभिमान होगा, घमंड होगा कि हमारे तो प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारी बिरादरी वाले हैं। बाबा जी भाई मुख्यमंत्री तो सिंह साहब को काहे का डर। अधिकारी ना होकर वो गुंडा है। अधिकारी बेचारा कह रहा है हमने तो कुछ किया भी नहीं, मैडम झूठे आरोप लगा दे रही हैं। ये उनका ठाकुर बात बोल रहा है। योगी सरकार के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं अधिकारी। योगी है क्या? मुख्यमंत्री है, उनकी बिरादरी का दबदबा है, पूरी तरह से देखने में आ पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स। आपके साथ सपा सांसद के साथ जिस तरीके से अभद्रता की गई है, आरोप लगाया गया है कि एडीएम ने उन्हें गेट आउट बोला, ये जानते हुए भी कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं। वहीं दूसरी तरफ एडीएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसने जनप्रतिनिधि सांसद इकरा हसन जी के साथ कोई अभद्रता नहीं की है। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, ये जानने के लिए समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर हम पहुंचे हैं और हमारे साथ तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्यों आप लोगों को लग रहा है कि एक अधिकारी जानबूझकर एक सांसद के साथ इस तरीके से अभद्रता करेगा? देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। एक बार उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हमें गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, क्षत्रिय कुल में पैदा होने का हमें अभिमान है। तो संतोष बहादुर सिंह जो एडीएम सहारनपुर है, तो उन्हें भी अपनी जाति पर अभिमान होगा, घमंड होगा कि हमारे तो प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारी बिरादरी वाले हैं। इकरा हसन जो कैराना से सांसद है, 3 विधानसभा शामली की आती है, 2 विधानसभा जो है कि सहारनपुर की आती है। जब एडीएम के कार्यालय पर जाती है तो यह बताया जाता है कि वह लंच पर है। करते करते यानी 3 घंटा का समय निकल गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लंच का टाइम 3-3 घंटे का है। और जब इकरा हसन सम्मानित सांसद है, वह जाती है तो उन्हें गेट आउट का करके उन्हें अपमानित करने का काम किया जाता है। जातीय प्रभाव दिखाने का प्रयास जो है कि एडीएम के द्वारा किया जाता है। ये उनका ठाकुर बात बोल रहा है। एक अधिकारी संविधान की शपथ लेता है, वो क्यों ऐसा करेगा सांसद के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पीटे भी जा सकते हैं। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्रियों को चिंता करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के जो जनता से चुनी हुई एक सांसद है, जब उनको एक अधिकारी गेट आउट बोल सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी ये सोचे कि आम जनता के साथ कैसा बर्ताव हो रहा होगा। जो गरीब किसान नौजवान जाते होंगे तो हमको लगता है उनको बंद कमरे में लात घुसा से वो अधिकारी मार रहा होगा। वो अधिकारी जो है, अधिकारी ना होकर वो गुंडा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुना हुआ या आरएसएस का होगा। आप उसकी जांच कराइए, वो जरूर आरएसएस का ही अधिकारी होगा। अधिकारी तो जो बनता है वो संविधान की शपथ लेता है ना जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। जो शपथ भारतीय जनता पार्टी संविधान को तो मानता नहीं। शपथ वो उनकी जो शपथ होती है वो दिखावटी और झूठी होती है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चुने हुए अधिकारी हैं, ये भूल गए कि हर 5 साल पे सरकार बदलती है। और जब सरकार बदलती है तो ऐसी बदलती है कि जो ये अभी मैं बता रहा हूँ उन अधिकारियों को कि अभी तो आपको भारतीय जनता पार्टी हो सकता है फूल माला या कुछ भी पहना है, मगर मैं आपको ये वादा करता हूं कि 27 में अगर हमारी सरकार बदली, आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, आपको ये एहसास दिलाया जाएगा कि आप जनता के नौकर हैं, किसी सरकार के नहीं हैं। समझ गए? आपको मैं ऐसी जगह भेजूंगा जहां पर हर किसान से आप पूछोगे कि भैया आपको कोई समस्या तो नहीं है। मैं ऐसा मजबूर कर दूंगा। और आज जो हमारे सांसद के साथ हो रहा है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा खुश ना हो। हमारे के साथ चलो गेट आउट बोल दिया, आप वाले को तो बंद करके पीट भी सकता है। जब ओखल में सर आ जाता है तो म्याऊ म्याऊ ही आदमी बोलता है। अब तो फंस गए ना। कमिश्नर को जांच के लिए सांसद महोदया ने दिया है और अब जांच होगी तो सामने एडीएम साहब के साथ कौन था ये एडीएम साहब बताएंगे। उनके साथ एक चेयरमैन थी महिला, वो जवाब देंगी। तो अब उसमें जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन सही और कौन गलत है। अच्छा, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि एक अधिकारी इस तरीके से एक जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं करेगा? मैंने कहा ना, सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। बाबा जी भये मुख्यमंत्री तो सिंह साहब को काहे का डर। बात आप समझिए, मैं वो सारे जवाब पहले ही दे चुका हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक जाति का नशा है।
सत्ता का अहंकार है कि बाबा जी जो राजपूत हैं, ठाकुर जात से आते हैं, तो ठाकुर एडीएम को क्यों दिक्कत होगी भाई? वो तो बोलेगा ही ना। अगर कोई बात कह दिया, उनको लगा कि वो शायद बात तो बड़ी हो गई, कोई सांसद मुझे ऐसे कैसे कह सकता है, ये सोच है उनकी, इसलिए इस तरह की बात आई है। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता इस घटना में इकरा हसन जी के साथ है, और जो भी अधिकारी इस तरह का अत्याचार करेंगे उनको समय आने पे जवाब देना पड़ेगा। हम तो ये कह रहा है ना कि मैं क्षेत्र में था, मीटिंग में था, इसलिए फोन नहीं उठा पाया, और जैसे मैंने देखा कि सांसद जी का कॉल आ गया है तो मैं उनके पास पहुंचा, उनको बुलाया। देखे नहीं, वहां के ये कोई ऐसी गहरी गहरी सांसद नहीं है। एक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे कद काठी वाला जो राजनीतिक घराना है, इकरा हसन चौधरी, इकरा हसन ऐसे परिवार से है जिनकी माता भी सांसद रही हो, पिता भी सांसद रहे हो, भाई भी जनप्रतिनिधि विधायक है, और चौधरी इकरा हसन जो है कि सम्मानित सांसद हैं, और उत्तर प्रदेश की सांसदों में जो है कि एक अलग पहचान रखने वाली सांसद है। कुल मिलाकर के जब आप लोगों की नजर जो है इकरा हसन के साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया गया संतोष बहादुर सिंह के द्वारा, ठाकुरवाद का जिस तरह, दबंगई का जिस तरह परिचय दिया गया, यह पूरी तरह से जो है कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। क्योंकि सांसद और विधायक जो होते हैं वह स्वतः प्रोटोकॉल में रहते हैं, और यह विधायिका का जो है घोर अपमान किया है संतोष बहादुर सिंह एडीएम सहारनपुर ने। और मैं तो मांग करूंगा कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी को स्वतः संज्ञान लेकर के जो उनके सांसद के साथ जो अपमानजनक कार्रवाई हुई है, तत्काल जो है उचित कदम उठाते हुए एडीएम संतोष बहादुर के साथ सख्ती बरतनी चाहिए। इतना द्वेष क्यों अधिकारियों से? वो अधिकारी बेचारा कह रहा है हमने तो कुछ किया भी नहीं, मैडम झूठे आरोप लगा दे रही हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का डर खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री का डर इसलिए खत्म हो गया कि वो मुख्यमंत्री कोई भी भाषण देते होंगे तो उसमें वो ऐलान भी करते हैं, और अधिकारी जमीन तक वो नहीं सुनते हैं। जमीन पे क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उनको पता है कि हमारा मालिक मोहन भागवत है, योगी आदित्यनाथ या मोदी जी नहीं है। उनके जो मालिक हैं वो हैं, क्या कहते हैं, आरएसएस के मोहन भागवत जी हैं। और आप बता दीजिए, मोहन भागवत की सुनेंगे कि इनकी क्यों सुनेंगे, योगी की क्यों सुनेंगे? आप बताइए, कानून व्यवस्था पे इन्होंने कितने आदेश किए? कुछ होता है? नहीं होता। किसानों को लेकर कितने आदेश किए गए? होता है? नहीं होता। बिजली विभाग में कोई आदेश किया जाता होता है? नहीं होता। तो ये मान के चलिए कि वो जितने भी हैं अधिकारी, नौकरशाही अधिकार, वो जानते हैं कि हमारा मालिक, हमारा बॉस, हमारा मंत्री, हमारा सब कुछ जो है आरएसएस के मोहन भागवत है, नरेंद्र मोदी और योगी बंधुआ मजदूर हैं। योगी सरकार के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं अधिकारी। योगी हैं क्या? पहले योगी खुद बताए ना कि हम हैं क्या। मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश अधिकारी खुद नहीं समझते कि वो मुख्यमंत्री हैं। आप ये नहीं जानते क्या? मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री अधिकारी मानते ही नहीं। अगर मानते होंगे तो ऐसी बातें नहीं करते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, पहले उत्तर प्रदेश के जो योगी जी हैं वो मुख्यमंत्री बन के दिखाए, फिर अधिकारी इन्हीं का कहा करेंगे, मगर वो बनना ही नहीं चाहते मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ जी जो है प्रशासन के लोगों को इसी तरह का लगता है कि इशारा कर दिए हैं कि जहां भी समाजवादी पार्टी या प्रतिपक्ष के सांसद और विधायक हैं, उनके काम को महत्व नहीं देना है। जो उनके सांसद विकास निधि आती है, चाहे विधायक निधि आती है, उनके कार्यों में हीरा हवाली करना है, लटकाए रखना है, ताकि कि जनता की नजर में जो है सपा के सांसद और विधायकों को हल्कापन हो, जिसका कि जो है हम लाभ जो है कि 2027 की विधानसभा में के चुनाव मिले। इसलिए जो है कि इस तरह का व्यवहार जो है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। कई विभागों का मैं पता लगा कि ठाकुर बिरादरी का जेई है, और उससे ऊपर वाला मुसलमान, कोई पिछड़ा, कोई दलित जो है शासी अभियंता है, सहायक अभियंता है, तो जेई उन पर भारी पड़ रहा है। पता लगा किसी थाना में एसआई कोई ठाकुर बिरादरी का है, अगर वहां का थाना अध्यक्ष अगर हमारे पीडीए परिवार का है या गैर ठाकुर है, तो उसके ऊपर सर चढ़ करके वो बोल रहा है। यह पूरी तरह उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद, वर्चस्ववाद, सामंतवाद जो है सर चढ़ करके बोल रहा है। एक ही बिरादरी का दबदबा है, पूरी तरह से देखने में आ पाएगा। जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो सूची जारी किया था, उसमें तमाम सिंह उपनामधारी थे। किसी सिंह उपनामधारी के घर पर बुलडोजर चला, किसी की संपत्ति कुर्क हुई, किसी का इनकाउंटर हुआ। इसलिए जो है एक जाति विशेष के लोग जो है पूरी तरह से जो है सामंतवाद को बढ़ावा देने का और हमारे पीडीए के लोगों को डराने का, धमकाने का उनका
उनकी संपत्ति पर कब्जा करने का काम पूरी तरह कर रहे हैं। और शासन प्रशासन भी जो है जाति विशेष के सामंतों का, भूमाफियाओं का को जो है खुली छूट दिया हुआ है और उन्हें जो है प्रशासनिक अधिकारियों की पूरी तरह से जो है कि मदद मिल रही है। और पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, गुंडा राज कायम है, माफिया राज कायम है। ठीक है, तो ये तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि हमारी सांसद के साथ कहीं न कहीं अभद्रता की गई है और जो अभद्रता करने वाला अधिकारी है उसके ऊपर उचित कार्यवाही होनी चाहिए। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।